प्रिय छात्रों, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमारा रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट है और इसमें भी हम सबसे पहले कथन और निष्कर्ष को रख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन में यही क्वेश्चंस स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग में डालता है। तो हम इसका एकदम बेसिक और ट्रिकी दोनों ऐसा सिस्टम कि 100% इसका आंसर श्योर आए। तो ये जैसे देखिए, ये पार्ट सेकंड है हमारा। पार्ट फर्स्ट में क्या है कि आपको इसको देखने के लिए पार्ट फर्स्ट को भी आपको देखना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि पूरी रूलिंग्स हमने पार्ट फर्स्ट में रखा है। आइए देखते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है कि जैसे आता है नहीं कि कथन और निष्कर्ष में कि क्या करना है। तो यहाँ पहला विकल्प है कि यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यदि या तो निष्कर्ष 1 या तो 2 अनुसरण करता है। चौथे में है यदि ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 अनुसरण करता है। पांचवा है यदि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। देखिए वहाँ पर तो 4 ही रहेगा, हम यहाँ पांचों सिस्टम रख दे रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको बैलेंसिंग करना है। होता क्या है कि स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चंस और आंसर यहीं से आंसर को चूज़ कर देता है, जबकि यहाँ पर हमको करने के बाद हमारा आंसर यहाँ से क्लियर होता है, राइट। तो अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा पहला क्वेश्चन कथन कि सभी सड़कें घड़ियाँ हैं और सभी घड़ियाँ बाज हैं। देखिए जब दोनों सकारात्मक रहते हैं तो उसमें हम इस तरह से वेन आरेख बनाते हैं, और वेन आरेख से क्लियर होता है। थोड़ा सा अगर रह जाता है तो आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पहले वाले में पूरी रूलिंग्स भी हम क्लियर कर दिए हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं सभी सड़कें घड़ियाँ, ये घड़ी हो गई। सड़क को पहले उसके अंदर पूरा गोलक कर देंगे घड़ी। फिर दूसरा कथन है सभी घड़ियाँ बाज हैं, तो ये अब ये बाज को करके ये कर दिए, राइट। इस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं। फिर निष्कर्ष दे रहा है कि कुछ सड़क बाज है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में हम दिखाएं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, ये अंदर से बाहर की ओर जब रूपांतरण करते हैं, जब चेंज करते हैं तो सभी रहता है, और ये बाहर से अंदर की ओर जब हम चेंज करते हैं तो कुछ में आ जाता है। और अगर सर्वव्यापी सकारात्मक है तो वो अंशव्यापी सकारात्मक में रहेगा, अंशव्यापी सकारात्मक है तब भी अंशव्यापी सकारात्मक में रहेगा, नकारात्मक में नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे पहला है कि कह रहा है कि कुछ सड़कें बाज हैं, कुछ सड़क बाज है, जबकि यहाँ पर कह रहा है कि सभी सड़कें बाज हैं, मतलब अंदर से बाहर की ओर तो सभी लगेगा, तब आपका पहला निष्कर्ष गलत होगा। आप ऐसे इसको काट देंगे कि हमारा पहला निष्कर्ष गलत है, क्योंकि अंदर से बाहर की ओर चेंज कर रहे हैं तो अंदर से बाहर की ओर सभी का प्रयोग करते हैं, राइट। दूसरा निष्कर्ष दे रहा है कुछ बाज घड़ी हैं। अब देखिए ये बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, तो कुछ बाज घड़ी हैं, तब हमारा दूसरा निष्कर्ष सही होता है, राइट। और इस निष्कर्ष का आंसर विकल्प में हम यहाँ से लेते हैं, यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है तब हमारा उत्तर होगा 2। ये तो ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन हम उत्तर को यहाँ से चूज़ करते हैं और कंपटीशन में भी इसी तरह से रहेगा, राइट। फिर दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा सभी अंगूर आम है। यहाँ पर देखिए अंगूर को अंदर करते हैं, फिर आम को यहाँ कर दिए। दूसरा कथन सभी आम संतरे हैं, फिर सभी आम संतरे हैं, इसको भी कर दिए। तो यहाँ पर भी वही डायग्राम बन रहा है। अब यहाँ पर हम निष्कर्ष चेक करते हैं, कह रहा है कि सभी संतरा अंगूर है, ये सभी संतरा अंगूर है। देखिए यहाँ बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, तो आपको पता है कि जब हम बाहर से अंदर की ओर ले जाते हैं तो कुछ लगता है, तो यहाँ हमारा पहला निष्कर्ष गलत। अब ऐसे भी कि जब सभी सर्वव्यापी रहता है तो अंशव्यापी में ही आता है, ठीक। लेकिन वैसे डायग्राम से देख लें कि बाहर से अंदर की ओर तुलनात्मक करा कि सभी संतरे अंगूर हैं, तो गलत है, क्योंकि कुछ संतरा अंगूर है और कुछ संतरा आम है, ये है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा कुछ संतरा आम नहीं है। अब यहाँ पे तो नहीं का वैसे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर सकारात्मक आता है, जहाँ पर सकारात्मक आता है वहाँ नकारात्मक का प्रयोग नहीं होता है पहला ही,
और दूसरा ये है कि कुछ संतरा आम है। स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि जब कुछ संतरा आम है तो कुछ संतरा आम नहीं है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन सकारात्मक अंशव्यापी सकारात्मक हो या सर्वव्यापी सकारात्मक हो, वहाँ पर अंशव्यापी सकारात्मक आएगा, नकारात्मक का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दूसरा, तो यहाँ आपका ना तो 1 और ना तो 2, तब हमारा उत्तर क्या होगा? यहाँ पे हम लिखेंगे 4। हमारा आंसर विकल्प में चूज करेंगे 4। यदि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण कर रहा है, तब हमारा आंसर हो जाएगा 4। ये ठीक। और देखो यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं बाय द वे ऐसे कि कलम और ये पेन रख देते हैं, तो कुछ कलम पेन है और कुछ पेन कलम भी है। अगर आप ये कहें कि कुछ कलम पेन नहीं है तो गलत होगा, क्योंकि अंशव्यापी सकारात्मक में अंशव्यापी सकारात्मक निकलता है, मतलब सकारात्मक में सकारात्मक का हम प्रयोग करते हैं, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कुछ कॉपी किताब है, सभी किताब पेन है, ये कथन है। देखिए जब पहला स्टेप आपका अंशव्यापी में आ जाए और दूसरा सर्वव्यापी में आ जाए कि सभी में, तो आप जो डायग्राम बनाएंगे ये सभी से ही बनाएंगे, पहले से नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी किताब पेन है। तो यहाँ पर आप देखिए डायग्राम इजीली बन जाता है कि सभी किताब पेन है, किताब अंदर हो गई, पेन उसके ऊपर चढ़ गया गोला। अब दूसरा है कुछ कॉपी किताब है, कुछ कॉपी किताब है, ये देखिए अंदर वाले डायग्राम को टच कर रहा है, किताब को, राइट। तो अब यहाँ पे हम निष्कर्ष में देखते हैं, कह रहा है कि कुछ कॉपी किताब नहीं है। तो देखिए जहाँ पर सकारात्मक चलता है वहाँ नकारात्मक नहीं चलता है, पहला तो आप ये जान जाइए। तो यहाँ पर जब सब सर्वव्यापी सकारात्मक और अंशव्यापी सकारात्मक है तो यहाँ नहीं का वर्ड गलत है, तो पहला आपका ये निष्कर्ष पहला गलत हो गया, राइट। इस चीज़ पर आप बहुत फोकस करेंगे। दूसरा है कह रहा कुछ पेन कॉपी है। अब यहाँ पे जब ये अंदर को टच कर दिया तो कुछ पेन कॉपी रहेगी, तो हमारा उत्तर दूसरा सही रहेगा। तब हम लिखेंगे यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, राइट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कथन में दे रहा है कुछ शेर चीता है। यहाँ पर भी देखिए उसी तरह है कि पहले अंशव्यापी का प्रयोग किया, दूसरा सभी बिल्ली शेर है और दूसरे में सर्वव्यापी का प्रयोग किया। तो हम यहाँ से डायग्राम बनाएंगे, सभी बिल्ली, ये बनाए सभी बिल्ली शेर है, ठीक। फिर कह रहा है कुछ शेर चीता है, कुछ शेर, देखिए यहाँ पे ये चीते में 2 डायग्राम बनाएंगे, कुछ शेर चीता है। अगर हम बिल्ली को नहीं टच करते तो यहाँ पे रहेगा, और अगर ये किनारे पर है तो ये बिल्ली भी टच हो जाएगी, राइट। ये दोनों इस तरह से बनते हैं। जब कोई डायग्राम सिर्फ बाहर को टच कराएगा तो अंदर भी टच हो जाएगा, राइट। इसी ऐसे डायग्राम में जो सिर्फ बाहर ले तो उसके 2 डायग्राम बन जाएंगे, एक जैसे ये चीता शेर को टच कराए, एक यहाँ बिल्ली से भी टच करा दिए। अब विकल्प देखते हैं, कह रहा कुछ चीता बिल्ली हैं। देखिए यहाँ पर कॉन्फिडेंस कर रहा है कि कुछ चीता बिल्ली हैं। अगर हम यहाँ पर कर देते हैं कुछ चीता बिल्ली हैं तो ये वाला आपका गलत होगा। दूसरा विकल्प दे रहा है कुछ चीता बिल्ली नहीं है। अब अगर हम पहले विकल्प को ले लेते हैं तो ये सही होगा तो दूसरा गलत होगा, और दूसरा सही होगा तो पहला गलत होगा, राइट। तब हमारा आंसर होगा कि या तो 1, अगर निष्कर्ष 1 ले लेते हैं कि कुछ चीता बिल्ली है, तो निष्कर्ष 2 ये आपका गलत हो जाएगा, कुछ चीता बिल्ली नहीं है जो कह रहा है, तो ये तब हमारा होगा या तो 1 या तो 2। विकल्प में हम उठाएंगे 3। यहाँ पर देखिए है यदि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कुछ आलू प्याज है, कुछ प्याज बैगन है। यहाँ सभी का वर्ड हट गया, तब हम लिखते हैं कुछ आलू, ये डायग्राम बना है, कुछ आलू प्याज है, राइट। कह रहा है कुछ प्याज बैगन है, तो कुछ प्याज बैगन है। देखिए यहाँ आलू के बारे में जब नहीं बोला तो हम लगा भी सकते हैं, एक तो है कुछ प्याज बैगन, ये तो क्लियर है। फिर हम इसमें 2 डायग्राम बनाते हैं, एक ये बना, दूसरा ये बनाए कि आलू प्याज, और इस बैगन को हम आलू में भी टच करते हैं।
हो सकता है कि ये बैगन जो है यहाँ पर आ रहा है, जो आलू में टच हो रहा है। तो ये आपके 2 डायग्राम बनते हैं। फिर आ जाते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष में दे रहा है कुछ आलू बैगन है, कह रहा है कि कुछ आलू बैगन है। जब कॉन्फिडेंस कर दिया है, अगर यहाँ से इस डायग्राम से देखेंगे तो है। दूसरा कह रहा कोई आलू बैगन नहीं। अब अगर इस डायग्राम में देखेंगे कि कोई आलू बैगन नहीं, क्योंकि यहाँ पर है, तब ऐसी कंडीशन में हम लिखेंगे या तो निष्कर्ष 1, अगर इसको ले लेंगे कि कुछ आलू बैगन है तो ये सही हो गया। जब ये सही हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, कोई आलू बैगन नहीं। तब हम लिखेंगे या तो निष्कर्ष 1 सही है या तो निष्कर्ष 2 सही है। तब यहाँ पर देखेंगे क्या है, यदि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तब हमारा उत्तर होगा कि हम विकल्प में चूज करेंगे 3। ये हमारा आंसर 3 पे चला जाएगा, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा सभी नाव जहाज है। ये हमने बनाया सभी नाव जहाज है, कोई भी जहाज धावक नहीं है। कह रहा कोई भी जहाज, देखिए बाहर वाले को कह रहा है कि धावक नहीं है, तो धावक अलग हो गया। अब निष्कर्ष में आते हैं, कह रहा कुछ धावक नाव हो सकते हैं, कुछ धावक नाव हो सकते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन, और दूसरा निष्कर्ष देखते हैं कि सभी जहाज नाव हो सकते हैं, सभी जहाज नाव हो सकते हैं। तब हमारा यहाँ पर आएगा, पहला निष्कर्ष भी गलत है कि कुछ धावक नाव हो सकते हैं। जब हमारा ये जहाज को नहीं टच कर रहा है तो ये नाव को अंदर कहाँ टच कर सकेगा, तो पहला निष्कर्ष गलत। दूसरा कह रहा सभी जहाज नाव हो सकते हैं। सभी जहाज देखिए बाहर से अंदर की ओर तो कुछ लगता है, सभी लगता नहीं है, तो हमारा निष्कर्ष ये भी गलत है। तो ये पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तब हम विकल्प में चूज़ करेंगे कि यदि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, 1 यहाँ पर चौथा है, यदि ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 अनुसरण करता है, तब हमारा आंसर होगा 4। हम आंसर में लिखेंगे, विकल्प चूज़ करेंगे 4, कि यह कह रहा है कि ना तो निष्कर्ष 1 ही सही है और ना निष्कर्ष 2 सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ कह रहा कथन में कोई चीलबाज नहीं है, ठीक, और सभी बाज तोता है। देखिए जहाँ पर सभी लगता है हम क्वेश्चंस को वहीं से उठाते हैं, ये यहाँ दूसरे से उठाएंगे। सभी बाज तोता हमने बनाया पहला। फिर कह रहा कोई चीलबाज नहीं है। देखिए चील को बाज से तो कह रहा है कि कोई चीलबाज नहीं है, बाज को तो नहीं टच करेंगे। लेकिन जब साइलेंट हो जाता है तो जिससे वो नकारात्मक लेता है उसको तो हटा देंगे, और अगला तोता के बारे में कुछ नहीं बोला, तब हम यहाँ एक ऐसे और डायग्राम लटका देंगे कि चील और तोता, कुछ चील तोता हो सकते हैं, राइट। अब आते हैं विकल्प में, कह रहा कुछ तोता चील हैं। देखिए कुछ तोता चील हैं। अगर हम इस डायग्राम को ले लेंगे, दूसरा है कोई तोता चील नहीं है, तो हम इस डायग्राम को लेंगे तो निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा, तो निष्कर्ष 2 गलत हो जाएगा। और अगर इस डायग्राम को ले लेंगे तो कोई तोता चील नहीं, तो हमारा निष्कर्ष 1 गलत हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम लिखते हैं या तो 1, ऐसे लिखते हैं, या तो 1 या 2 अनुसरण करता है आपका, अनुसरण, ठीक, या तो 1 या तो 2। तब हमारा उत्तर होगा कि यदि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तब हम आंसर में लिखेंगे, विकल्प को चूज करेंगे 3, ठीक। देखिए जो हमारा पढ़ाने का सिस्टम चल रहा है बहुत ही बेसिकली लेकर चल रहे हैं, तो अगर आप प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर पुराने हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। तो इससे क्या होता है कि एक टीचर का हौसला भी बुलंद होता है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सभी पेंसिल ईंट है, और दूसरा कथन है सभी ईंट बोतल है। अब देखिए पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं, सभी पेंसिल ईंट है इस तरह, फिर सभी ईंट बोतल है, तो ये बोतल को पूरे उससे ढक दिया, राइट। और अंदर से बाहर सभी लगता है और बाहर से अंदर की ओर कुछ लगता है। सबसे बेटर तरीका यही है। हम यहाँ निष्कर्ष पे चेक करते हैं, कह रहा कुछ बोतल ईंट है, ये देखिए चेंज हो रहा है, बाहर से अंदर की ओर कुछ बोतल ईंट है, तो एकदम सही है, निष्कर्ष पहला सही।
दूसरा कह रहा है कुछ बोतल पेंसिल है, यहाँ पर भी बाहर से अंदर की ओर जा रहा है तो कुछ बोतल पेंसिल है, तो निष्कर्ष 2 भी सही है। तब हमारा आंसर होगा यदि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तब हम लिखेंगे आंसर में कि ये हमारा 5 कि दोनों अनुसरण कर रहा है, राइट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कथन में कह रहा है कुछ पुस्तक खिलौने हैं और कोई खिलौना लाल नहीं। देखिए यहाँ पर पहला डायग्राम बनाया, कुछ पुस्तक खिलौने हैं, ये बना दिए। फिर कह रहा है कोई खिलौना लाल नहीं। देखिए यहाँ पर खिलौना के बारे में कह रहा है कि कोई खिलौना लाल नहीं है, पुस्तक के बारे में साइलेंट है। जिसके बारे में साइलेंट होगा हम उसमें थोड़ा सा लटका सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ 2 डायग्राम बना लेते हैं, एक तो लाल को एकदम बाहर कर दिए, कोई खिलौना लाल नहीं है, और एक इसमें पुस्तक में टच करा देते हैं। निष्कर्ष चेक करते हैं कि कुछ पुस्तकें लाल नहीं हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा कुछ पुस्तकें लाल नहीं हैं, तो या तो कोई पुस्तक लाल नहीं या तो कुछ पुस्तक लाल होगी। तो हमारा पहला निष्कर्ष गलत है, राइट। ये जो कह रहा है कि कुछ पुस्तकें लाल नहीं हैं, तो या तो सकारात्मक अंशव्यापी सकारात्मक होगा या तो पूरी तरह से नकारात्मक होगा। दूसरा निष्कर्ष कह रहा कुछ पुस्तक खिलौना नहीं है, कुछ पुस्तक खिलौना नहीं, जबकि कुछ पुस्तक खिलौना और कुछ खिलौना पुस्तक है, यहाँ दोनों है, तो ये भी निष्कर्ष आपका गलत है। यहाँ पर जब कुछ लगेगा तो कुछ पुस्तक खिलौना भी जाएगा और कुछ खिलौना पुस्तक में भी आएगा। अंशव्यापी सकारात्मक में नकारात्मक का प्रयोग नहीं होता है। तो अब यहाँ पर जैसे ये हमारा दोनों हो गया, तब हम लिखेंगे कि यदि ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 अनुसरण करता है, तब हमारा आंसर होगा 4। हम बुक्स में जब आंसर शीट मिलेगी तो हम आंसर इसमें से लिखेंगे। आई होप कि ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।